ढूंढना चाहिए, एनालिसिस खुद को करना चाहिए। भाई हम तो कर रहे हैं, करने की कोशिश भी कर रहे हैं, सपना भी देखते हैं, लेकिन अनसक्सेसफुल क्यों होते हैं? अगर सक्सेसफुल होना चाहते हैं माय डियर फ्रेंड, तो आपको वो भी रीजंस भी पता होना चाहिए कि अनसक्सेसफुल क्यों होता है। हैबिट्स ऑफ अनसक्सेसफुल पर्सन, वो लोग क्या करते हैं और सक्सेसफुल पर्सन क्या करते हैं हर रोज, उनकी डायरी में उनका जो डेली रूटीन क्या होते हैं, और जो अनसक्सेसफुल होते हैं उनके डायरी में क्या रूटीन होते हैं। सो माय डियर फ्रेंड, आज के बाद, इस सेशन के बाद, मेरे ख्याल से जिन लोगों का जो रूटीन में गड़बड़ी है, ऊपर नीचे आस पास हो जाते हैं, आगू पीछू, शायद आप लोग सुधार लाएंगे, ये मेरा उम्मीद है आप लोगों से, राइट? तो हमारे इस मीटिंग में इंडिया से हर कोने से हमारे दोस्त लोग मौजूद हैं। मेरा उम्मीद, ये आज का स्लाइड, आज का सेशन आप लोगों की 100% मदद करेंगे आगे का सपना को पूरा करने के लिए, राइट? तो आगे चलते हैं। हैबिट्स ऑफ अनसक्सेसफुल पर्सन, इनको अगर हमारी जिंदगी में अपना ले, तो हमारा जो गलतियां होते हैं ज्यादा से ज्यादा अक्सर तक, वो गलतियां हम सुधार सकते अपने खुद को सुधारना चाहिए, राइट? तो चलते फर्स्ट स्लाइड की तरह। देखिए, अक्सर हमारी जिंदगी में, हमारे सोसाइटी में, हमारे घर में अक्सर हर लोग बोलते हैं कि मुझे चाहिए चाहिए चाहिए। अरे भाई, क्या चाहिए? जो लोग अनसक्सेसफुल होते, उन लोगों को बड़े ड्रीम देखने में बहुत डर लगते है भाई। कोई भी एक बच्चे को पूछो, कोई भी कॉलेज गोइंग एक स्टूडेंट को पूछो, भाई यार आपको क्या चाहिए जिंदगी में, आप क्या सोचते हो? बोलते मुझे वो कैसे भी हो, एक नौकरी हो जाए, 10-20 हजार की नौकरी, बस। फिर पूछो कि उस नौकरी से आपको क्या आएगा, क्या किस वजह आप नौकरी करोगे, बोल नहीं पाएगा। हाँ, मुझे एक नौकरी करना है। लो भाई, उसके पास, यानी कि उसके पास अपनी जिंदगी को लेके, अपने ड्रीम को लेके, अपने चाहत को लेके कोई पिक्चर नहीं है। वो हमेशा सोचते हैं ऐसे गाल में हाथ डाल के, दूसरों जो और भी उन लोगों के साथ जो दोस्त होते हैं, तो एग्जाम देने जाते, वो भी फॉर्म फिलअप किया, मुझे भी फॉर्म फिलअप करना है, चलो मिल बांट के नौकरी करते हैं। भाई ऐसा तो जिंदगी नहीं होता है ना। मिल बांट के खाना खा जाते हैं, रोटी तोड़ा जा सकता है, बट ड्रीम को तोड़ा नहीं जाते। तो यानी कि जो जितने बड़े लोग बने हैं दुनिया में, बिलियनर हो, ट्रिलियनर हो, लाखोंपति हो, करोड़पति हो, जो भी हो, उन लोगों ने ड्रीम देखने में डरते नहीं। और जो लोग डरते हैं वो लोग हारते हैं। तो दुनिया में 95% पीपल, जिन लोगों के पास बड़े ड्रीम नहीं है, ड्रीम देखने में वो लोग पहले से ही घबरा जाते हैं, भैया मुझसे नहीं होगा, वो ड्रीम पूरा नहीं होते। बहाना, लाखों बहाने हैं उन लोगों के पास, वो लोग सपना नहीं देखते, वो लोग सिर्फ गुजारना चाहते हैं। दिन को कैसे निकल जाए, दिन कैसे निकल जाए, वो उनका सपना है। लेकिन उनके पास घर हो, उनके घर के सामने एक आलिशान, घर के सामने एक सुंदर सा, जैसे प्यारी जैसे एक कार खड़ी हो, अच्छे से ड्रेस हो, बड़े महल में जाके रहना, बड़े होटल में डाइनिंग करना अपनी फैमिली के साथ, ये सारी चीज है ही नहीं इनके पास। सिर्फ गुजारना, सुबह जाओ, बाजार का थैली हाथ में लो, बाजार करो, घर पे लाओ, बीवी को दो, बच्चे को स्कूल लेके जाओ, बस स्कूल से लेके आओ, यही इन लोगों का सपना दुनिया। इसके आगे अपनी डेवलपमेंट का कोई सपना नहीं होता। सपना जिंदगी में सबसे हाईएस्ट फर्स्ट पिलर है, पॉइंट है, जो सपना को, आपको सक्सेस को आगे लेके जाएगा या आपको रोक देगा, राइट? सेकंड, आगे चलते, जिसके पास सपना नहीं है उसके पास गोल भी नहीं है, गोल भी सेट नहीं कर सकते, है ना? जिसके पास सपना नहीं है वो क्या गोल सेट करेगा, बताओ? तो यानी कि जो अनसक्सेसफुल है वो हमेशा भटकते रहते, गोल 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 जैसे भटकते रहते, कभी इधर भगते, कभी उधर भगते, कभी इधर भगते, कभी उधर भगते। मतलब ये जैसे कि वो चुंबक, जो मैग्नेट, दो मैग्नेट एक साथ रखेंगे तो घूमते रहेंगे, या तो दूसरे साइड में जाके लग जाएगा। यानी कि आपको
निशाना लगानी है आपको। आपके जिंदगी में अगर गोल नहीं है, उसको उसमें निशान नहीं लगाओगे तो आप चलोगे कहाँ? तो इसीलिए अक्सर लोग फेल हो जाते अपनी जिंदगी में। नॉट ओनली मैं जो आज बातें कर रहा हूँ, नॉट ओनली डायरेक्ट सेलिंग का, हमारे बिजनेस के बारे में, नो, ये जो सीख है, ये जो अनसक्सेसफुल पैरामीटर है, ये पूरे जिंदगी का, जी, कोई भी प्लेटफॉर्म का, चाहे वो इंजीनियर हो, चाहे वो डॉक्टर हो, चाहे वो बिजनेसमैन हो, जो भी हो, स्टूडेंट हो, तो अपनी जिंदगी में गोल, लक्ष्य, इसको फिक्स करना चाहिए। अगर किसी ने आईएएस ऑफिसर बनना है तो उसको तो गोल फिक्स करनी ही है। क्लास 10 पास जब कर जाते हैं तब उस स्टूडेंट को दिमाग में वो बैठ जाता है कि मुझे आईएएस ऑफिसर बनना है। उसमें गोल सेटिंग कर लिया, उसमें उसी हिसाब से पढ़ाई शुरू किया, कोचिंग लेने शुरू किया, उसने दिन रात मेहनत पढ़ाई कर रहा है। क्यों? उसके सामने फोकस है, मुझे आईएएस करना है। और देखो आईएएस पूरी इंडिया में कितने लोग आईएएस एग्जाम पास करते हैं? हर कोई तो बोलते कि एग्जाम नहीं, सॉरी, जॉब नहीं है, जॉब नहीं है, जॉब नहीं, फिर भी हर साल या एक दो साल में तो आईएएस रिक्रूट होता है। तो वो कौन सा स्टूडेंट को मिलते हैं? जो लोग अपनी गोल को सेट किया है और उसके पीछे काम किए हैं, उन्हीं को ही एग्जाम में पास किया है और उन्हीं को ही जॉब मिली है। एम आई राइट और रॉन्ग माय डियर फ्रेंड? राइट राइट। राइट। ऐसा हमें जिंदगी में गोल भी सेट करनी है। थर्ड, आगे बढ़ते हैं। कई लोग तो गोल सेट करते हैं, सपना भी सोते सोते सपना भी देखते हैं, चलो ठीक है, कोई बात नहीं। अगर इन लोगों को पूछा जाए भाई ये सपने के लिए कब काम करोगे, कब चलोगे, इन लोगों के पास हजारों बहाना है भैया, पहाड़ समान बहाना होते हैं। अरे भाई आज तो संडे है, पूरे दिन भागते दौड़ते, संडे का आयश करने का, सोने का दिन है, कपड़ा धोने का है, बीवी को मायके लेके जाना है, बच्चे को भी ये करना है, वो करना है, एग्जाम है, फलाना फलाना, क्या क्या नई नया बहाने होते हैं मेरे भाई। आज नहीं, आज बारिश हो रहा है, काल धूप हो रहा है, बहुत ठंडे है, आज नहीं तो काल करेंगे, परसों करेंगे, अगले महीने करेंगे, ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए तो उसके बाद करेंगे, कभी ना कभी तो करेंगे। ये जो लोग होते हैं ना, टालने का जो बीमारी है इनका, ये लोगों जो अनसक्सेसफुल होते हैं हर दुनिया में, इन लोगों को टालने का बीमारी होते हैं मेरे भाई। जो सक्सेसफुल मैन होता है वो टालते नहीं है। वो जो काम एक बार ठान लिया तो वो रास्ते पे वो चल पड़ी, चाहे वो स्पीड छोटा मतलब धीरे हो या स्पीड ज्यादा हो, कोई बात नहीं, फर्क नहीं पड़ता, लेकिन वो चलना शुरू करते। और हम क्या करते? आज नहीं काल सोचते, बीवी को पूछते या हस्बैंड को पूछते, या चाहे तो पड़ोस वाले को पूछ लेते। अगर किसी को पूछा जाए कि भाई 2,500 बीवी से तो शुरू तो करो, हाँ करेंगे, जुड़ तो लिए, आज नहीं तो काल, काल नहीं तो परसों टाल रहे हो। भाई किसको भाई टाल रहे हो? अपनी नसीब को टाल रहे हो। काल करोगे, बारिश के बाद करोगे, वो फलाने के बाद करोगे, ये इसमें क्या फायदा होगा? इसमें फायदा वही होगा, अपनी जिंदगी दूर, अपने से दूर चला जाएगा। अपना जो क्या बोलते हैं डिमांड था वो भी दूर रहेगी, आप अनसक्सेसफुल रहोगे। अगर सक्सेसफुल होना है, आज के बाद ये टालने का बीमारी को दूर करो। टालने का बीमारी दिमाग से दूर करना होना चाहिए। ओके, तो दे आर नॉट इन एक्शन मूड। जो लोग एक्शन मूड में नहीं होते उनको भी अनसक्सेसफुल होते हैं वो लोग भी। नेक्स्ट, किसी लोग सोच तो लेते हमसे, कोई भी, बहुत सारे लोग, हम बच्चे लोगों को, हम जब बचपन में थे उस टाइम में हम स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी सारी जगह पे जाते थे सीखने के लिए, क्योंकि एक नौकरी के तलाश में। कौन कौन हम मेरे साथ सहमत है बताओ? हेलो? सही बात है। यस यू आर राइट। सुबह से लेके रात तक ट्यूशन, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, सारी दुनिया, सारी नॉलेज हम गैदर करते, छूटते भागते, इंटरनेट बैठते, लेकिन जब चाहे आपका जॉब एक लग गया,
चाहे आप थोड़ा बहुत छोटा मोटा बिजनेस करते हो, कुछ भी हो, आपकी जिंदगी में लर्निंग सेशन बंद हो गया। यह मजेदार बात है भाई। अरे कहीं बड़े बड़े इंसान कह के गया है भाई, पूरी जिंदगी में आप सीखने के लिए लग जाएगा, फिर भी आप कुछ भी नहीं सीख पाओगे। ये जिंदगी, ये पृथ्वी इतना बड़ी है, और फिर भी हम क्या करते, थोड़ा बहुत दो चार क्लास का दो चार किताबें पढ़ लिया, हमने सोचने लगा हम कितने बड़े दान बन चुके हैं, है ना। अब बताओ, इसमें हमारा यहाँ पे लगभग 40, लगभग जो दोस्त लोग हैं, इंडिया के हर कोने से है। अब बताओ, इसमें कोई भी एक बंदा बताओ कि आप, हमारा ये 40-30 जितने भी हमारे दोस्त लोग बैठे हैं, तो 30 एरिया तो होंगे हमारा इंडिया में। इंडिया से हमें तो ये 30 जगह हमने घूम चुके हैं क्या, बताओ। 30 जगह का वेदर के बारे में हमको पता है, 30 जगह का और खान शायद पीन के नहीं है। बारे में ज्यादा है, नहीं मालूम है ना। हाँ या ना। यस यस। इस जगह का मालूम नहीं है। यस। यानी कि हमको लर्निंग, हमको नॉलेज थोड़ा सा है, हम उसी आधार पर घूमते हैं, घूमते घूमते, लेकिन आगे सीखते नहीं है भाई। जब आप सीखोगे नहीं, नॉलेज नहीं बढ़ेगा, और नॉलेज नहीं बढ़ेगा तो आपको धंधा भी नहीं बढ़ेगा। राइट। धंधा बनते एग्जैक्टली। हैं भाई नॉलेज के ऊपर। देखो आज की तारीख में, आज की तारीख में जो भी, चाहे वो गैरेज वाला का कोई बच्चे हो, गैरेज में काम करते, चाहे कोई आईपीएस ऑफिसर हो या इंजीनियर, टॉप इंजीनियर हो, इनके बेसिक में चले आओ। क्या ये लोग लर्निंग के अलावा, इनका जो इनकम होता है लर्निंग के अलावा होता है क्या? विदाउट टेक्निक, नो। विदाउट ट्रेनिंग, विदाउट नॉलेज, नहीं है ना। नो। अब जिंदगी में आए राइट। हो, जिंदगी में पहली बात, पहला स्टेप भी जो लिए है, तो वो भी लर्निंग के साथ लिए है, नॉलेज के साथ लिए राइट। हैं। अपनी, हमारी मामा, मदर, हमारा मदर अगर हमको नहीं पहचाना, नहीं पहचान दिया कि ये तुम्हारा पापा है, ये तुम्हारा भाई है, ये तुम्हारा बहन है, ये तुम्हारा फूफा है, आपको कहाँ से पता चलता ये आपका परिवार है? बताओ। राइट। खुद तो नहीं पहचान सकते। तो यानी कि दिस इज द प्रोसेस। ग्रोइंग के लिए आपको हमेशा लर्निंग में ही जाना पड़ेगा, इसके लिए, इसके अलावा राइट। कुछ नहीं है। लर्न तो जो अनसक्सेसफुल लोग होते हैं वो अपना लर्निंग सेशन बंद कर देते, सीखते नहीं, किसी से सीखता नहीं। हाँ मैं तो वो, हाँ कर लिया कर लिया, वो तो मुझे मालूम है, वो तो, ये तो हमें मालूम है, हम कर आ चुके। अरे भाई, दुनिया में हजारों टाइप ऑफ बिजनेस है, किसी को जाके पूछोगे तो वो मास्टर्स है, तुमको क्या पता कि इस बिजनेस के मामले में, क्या पता, पता नहीं है तो ज्ञान दे देते। तो यानी कि जो लोग सीखेगा नहीं, मॉर्निंग सेशन में नहीं आएगा, ट्रेनिंग सेशन में नहीं आएगा, सेमिनार में नहीं आएगा, सीनियर मीटिंग बुलाएगा तो नहीं आएगा, वीकली मीटिंग में नहीं आएगा, वो क्या सीखेगा? आप सोच लो, कौन सी कैटेगरी में आप रहोगे, सक्सेसफुल कैटेगरी में या अनसक्सेसफुल कैटेगरी में? जो लोग अनसक्सेसफुल रहना है तो वो लोग लर्निंग स्टॉप कर सकते हो, ये अपना पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, राइट। तो नेवर स्टॉप लर्निंग इफ यू ग्रोइंग, राइट। वो लोग अनसक्सेसफुल होते हैं माय डियर फ्रेंड, जो लोग कभी कभार काम करते, जो लोग हर रोज कंसिस्टेंसी के साथ काम नहीं करते हैं। ये बहुत मजेदार बात है। कई इंसान के अंदर कई कई लोग होते, देख तो रहे, सब कुछ चाहिए, सब कुछ समझते भी है, ओपन माइंडेड समझते भी है, लेकिन काम ठीक से नहीं करेगा। ठीक से मतलब क्या है? रोज काम नहीं करेगा।
और जो काम रोज हम नहीं करेंगे उस काम के पीछे हमारा ग्रोथ रुक जाएंगे, सक्सेस रुक जाएंगे। तो अनसक्सेसफुल लोग क्या करते हैं, आज बहुत धमाके से काम करके आया, मान लीजिए कि 10 ज्वाइनिंग लेके आया, ओके वेरी गुड, लेकिन इनको पूरे महीना में एक बार भी पिक्चर में नहीं आएगा, आपका फोन नहीं उठेगा, ना ये खुद सामने से सीनियर को फोन करेगा। जो सीखना तो है भाई, काल खाए है, कंसिस्टेंसी मतलब कहते कि पृथ्वी में भगवान ने जो सिस्टम क्रिएट किया है इसको आप इग्नोर कर नहीं कर सकते। क्यों? सुबह आप खाएंगे क्या, दोपहर में नहीं खाएंगे क्या दाल रोटी, रात को नहीं खाएंगे क्या? आज आपने कई पार्टी अटेंड किए है, बढ़िया खाना हुआ है, तो क्या अगले दिन नहीं खाएंगे? अगले दिन भूख नहीं लगेगा क्या? जरूर लगेगा, तब तो खाना पड़ेगा। तो भगवान ने भी आप चाहो और ना चाहो हमारे अंदर वो सिस्टम डाल दिया कि आपको रोज एक ही काम करना है, सुबह दोपहर शाम को आपको खाना लेना ही पड़ेगा। हाँ या ना, मानते हो कि नहीं? यस यस अगर वो यस। अगर हमें हर रोज हमेशा टाइम टू टाइम करना पड़ेगा, देखिए उस काम के लिए तो ऑटोमेटिक घड़ी है, पेट में भूख का मैसेज आ जाता है, दिमाग सोचता है भाई इस टाइम पे खाना खाना है। लेकिन जिंदगी के लिए क्या है, जिंदगी के लिए सिर्फ अपना ही सोच है कि डेली हमें वही काम करना है। स्कूल में क्यों रूटीन रूटीन लगाते थे, अटेंडेंस लेते हैं, देखिए हर जगह पे एक सिस्टम होते हैं। इस सिस्टम इसीलिए होता है कि हम इंसान सिस्टम को तोड़ते हैं, हम सिस्टम को तोड़ते हैं, कानून को तोड़ते हैं, इसीलिए कानून बने हैं, थाना पुलिस कोर्ट कचहरी सब कुछ बने, क्योंकि इंसान ही सब कुछ तोड़ देते और इसके लिए ही सब बने हैं। सबसे मजेदार बात है ये, राइट राइट सबसे बड़े मजेदार बात राइट है यही है, हमारे लिए ही बने हैं, हम भी तोड़ते हैं। तो आज राइट के बाद जो लोग कंसिस्टेंटली काम नहीं करते, चाहे जॉब में हो, चाहे अपने धंधे में हो, छोटा मोटा बिजनेस में हो, या तो हमारा डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में, किसी का भी सक्सेस नहीं आ सकते, चाहे वो स्टूडेंट हो चाहे वो कोई भी हो। देखो हर रोज स्कूल जाना है, हर रोज आपको टास्क करना है, हर रोज पढ़ाई करना है, हर रोज दुकान खुलना है, शटर खुलना है, प्रोडक्ट लाना है, सामान लाना है, ग्राहक आएगा उनको सर्विस देना है, ईच एंड एवरीथिंग व्हाट एवर एल्स जो हमारा काम है हर रोज करना पड़ेगा, चाहे कम करो या चाहे ज्यादा करो, करना ही पड़ेगा। कन कन तैयार हो भाई? कहीं तैयार तो नहीं हो तैयार ना? हूँ भाई। सर। हाँ, हर रोज सुबह हमें ये आदत डालनी है कि ये काम हमें करना है, नहीं तो हम पीछे रह जाएंगे। अनसक्सेसफुल क्या करते, लेजर टाइम को बेकार वेस्ट करते। हर कोई इंसान को, चाहे वो जितने भी बिजी हो, चाहे वो नरेंद्र मोदी हो, मुकेश अंबानी हो, और मैं हूं और आप हो, सबके पास मेरे भाई 4 4 घंटा लेजर पीरियड है। मानो और ना मानो, आपको मैं कैलकुलेशन करके दिखा सकता हूँ कि सबके पास 4 घंटे है। फिर भी देखो, जब हमारा कोई Recording in मैच होता है, ये progress. कुछ दिन पहले T20 वर्ल्ड कप मैच हुए हैं, अभी भी शायद फुटबॉल का कुछ यूरोपियन कप चल रहा है, वॉट एवर। देखो ये मीटिंग, ये एंटरटेनमेंट है हमारे लिए। जो लोग खेलते हैं उसको पैसा होता है, चाहे वो हारे चाहे वो जीते, क्योंकि वो उसका प्रोफेशन है। हमें नॉलेज लेनी है, लेकिन उसके पीछे हमें पूरा 6 घंटा, पूरा 2 घंटा नॉन प्रोडक्टिव वेस्ट नहीं करना है। बिल गेट्स नहीं वेस्ट राइट करते, मुकेश अंबानी बैठे बैठे वो गेम नहीं देखते, वो उसके बीवी मार्ट में फील्ड में रहते हैं, क्यों? वो अपना बिजनेस चलाते हैं इसीलिए रहते हैं। हेलो यस हेलो, सर।
और बाकी सब लोग हम क्या करते हैं, इस टाइम को सीरियल देखो, डेली सोप्स, नहीं देखेंगे तो नींद नहीं होगा, नहीं देखेंगे तो भाई पेट में खाना नहीं पचेगा, है ना। इस टाइम से इस टाइम को लेके मुझे हर रोज ये देखना है, बेकार का वो सीरियल, बेकार का वो चीजें, वो न्यूज़ वगैरह, व्हाट एवर एल्स। मेरा कहने का मतलब ये जो नॉन प्रोडक्टिव टाइम लेजर पीरियड में हम वेस्टेज करते, गसिप में लग जाते, चाय के अड्डे पे लग जाते, इधर उधर का बातें होते, पॉलिटिकल भी बातें होते, जिसको जैसे इंटरेस्ट है वो उस टाइम पे साउंड वो ब्रेक हो रही है। यूज करते हैं। लेकिन इन लोगों ने ये देखो, रास्ते के चौरास्ते में कौन लोग जाके अड्डा मारते हैं बताओ? जो लोग 10-5 का जॉब करते हैं, या तो छोटा मोटा बिजनेस करते हैं, धंधा करते हैं, और या तो बेकार है। मैं ऐसे ऐसे देखा कि जॉब करके आए हैं, शाम को एक मोड़ में चौरास्ते में सब मिलते हैं, 5-10 वो लोग फ्रेंड्स लोग मिलते हैं 5-6-7 बजे तक, उधर बैठे बैठे चाय पियेंगे, सारी दुनिया का गपशप लगाएंगे, ये कौन, क्या ये क्यों हुआ, रशिया यूक्रेन का युद्ध में कौन जीतेगा, किसने क्या किया। अरे भैया, अगर तुम्हारे दिमाग इतना होता, तुम जाओ ना रशिया को संभालो ना, तुम्हारा दिमाग इतना हो तो यूक्रेन को संभालो ना। तुमसे तो भाई 20,000 से ज्यादा इनकम हो ही नहीं सकता है, तुम राइट। इंटरनेशनल मैटर में चले गया, है ना। तो इन लोगों का जो यस भाई। अनसक्सेसफुल लोग होते हैं, इनके क्या बोलता है वो, चिंता नहीं होते, पड़ोसी का चिंता इसके दिमाग में आ जाता है ना। तो ये लोग अपने लेजर टाइम को वेस्ट करते हैं, यूज नहीं करते। और जो सक्सेसफुल मैन होते हैं, वो अपना लेजर टाइम को और भी सही ढंग से यूज करते, यूटिलाइज करते, ताकि और भी मुनाफा आ जाए। तो आज के बाद हम सोचे कि क्या करना है। तो अनसक्सेसफुल हमेशा देखोगे राइट फूड राइट चॉइस नहीं होते, एक्सरसाइज में नहीं होते, कुछ भी कोई भी एक्सरसाइज में नहीं होते। और जो लोग सक्सेसफुल है, सुबह सुबह उठेंगे, सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक एक्सरसाइज में जाएंगे, तंदुरुस्त रहेंगे, ऊर्जा रहेंगे, दिल, मन का, दिल का, दिमाग का, बॉडी का, हर जगह पे ऊर्जा चाहिए मेरे मेरे भाई, मेरे दोस्त। ऊर्जा सिर्फ ऐसा नहीं है कि हम उठे और ये भागे, नो, ये सारी रिलेटेड है, ब्रेन, माइंड, बॉडी, ईच एंड एवरीथिंग, सोसाइटी। अगर सुबह जाके हम फील्ड में मॉर्निंग वॉक करें, तो दो चार सोसाइटी का, दो चार बंदे एक लोगों के साथ मिल सकते हैं, दोस्ती यारी दोस्ती हो सकते हैं, अपना क्या बोलते हैं, डिस्कशन हो सकता है कुछ नहीं हेल्थ के बारे में, क्योंकि मॉर्निंग में अक्सर जहां तक लोग बाहर निकलते हैं, वो सारी या तो बीमार लोग हैं, अच्छा रहने के लिए कोशिश कर रहे हैं, या तो यंग जनरेशन कुछ है, अभी से वो लोग कॉन्शियस हो चुके। तो हमारा एक साथ सोशलिटी मेंटेन भी हो सकता है, दूसरी हमारा बिजनेस भी ग्रोथ हो सकता है। ये अपने बिजनेस के एंगल से मैं बात कर रहा हूँ। लेकिन ये अक्सर है कि जो लोग ज्यादातर अनसक्सेसफुल है, वो अपने फिटनेस के ऊपर कभी ना कभी ध्यान नहीं देते हैं। नेक्स्ट, जो अनसक्सेसफुल लोग दुनिया में है, वो अपने जो सिस्टम होता है, या तो सीनियर होता है या तो टीचर होते हैं, जो भी है उसकी जिंदगी में, वो सबमिट नहीं करते 100%, माय डियर फ्रेंड। लेकिन हम जिंदगी में कहीं ना कहीं कुछ पाने के लिए आपको, हमें सबमिशन करना ही पड़ते। क्या आप गॉड के प्रति हम सबमिटेड नहीं है? ये नो, जिसको हम देखा भी नहीं यस। है, गॉड है कि नहीं, फिर सिर्फ सुने हैं, सिर्फ सुने हैं। और चंद्र सूर्य को हम देखते हैं, महसूस करते हैं। हम मानते हैं कि धरित्री में एक सुपर पावर है, जिसके बजाय हम सांस लेते हैं, हम जिंदा है, खाना खाते हैं। फिर भी दुनिया में सुबह होते आप गॉड के पास प्रे करते हो कि नहीं, हे गॉड, हे भगवान, मुझे ये कर दो, ये सब समस्या से दूर कर दो, जिंदगी में जो भी है, जिसके मन में जो है, दिमाग में जो है, भगवान से प्रार्थना करते हैं कि नहीं, हाँ या ना? यस यस।
दैट इज Yes, sir. सबमिशन, Correct. दैट इज सबमिशन। अपने पापा के पास आप सबमिट करते हो कि नहीं, पापा मेरा ये है वो है, ये हो गया वो हो गया, आप देखो ना जरा कैसे कैसे हम कर सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। सबमिट करते हैं कि नहीं फैमिली में? Right. यानी कि हाँ, यानी कि आपको आगे बढ़ना है तो सबमिट करना पड़ेगा। और जो लोग पीछे रहते हैं, खुद right. को ज्यादा समझते हैं, वो लोग तो सबमिट नहीं करते, ईगोइस्टिक बंदा होते हैं। भाई हम किसी से कम नहीं है, हम किसी से कम नहीं है, हम क्यों सबमिट करें? नो माय डियर फ्रेंड, सीख और सिखाने का चीज आपके उम्र में छोटा भी हो सकते, आपके एरिया दूसरा कोई हो सकते, आपके टीचर कोई भी हो सकते, उसे सबमिट करो। अगर हम बात करें कि हमारे इंडस्ट्री का डायरेक्ट सेलिंग, हमारे एस्टोनिया वन का बात करें, तो इसमें अगर आपको सक्सेस होना है तो सिस्टम के प्रति, जैसे कि हमारे एजुकेशन सिस्टम, सक्सेस सपोर्ट सिस्टम के प्रति आपको प्यार होना चाहिए। देखिए प्यार, प्यार वो बोलने से नहीं होता है, जोर जबरदस्ती नहीं होता है, प्यार फीलिंग्स का बात है। यहाँ पे कई लोग फैमिली मैन होंगे, क्या भाई आपका किसी का हस्बैंड भी है, किसी का वाइफ भी है, किसी का बच्चे भी है, क्या आप लोग बता सकते हो प्यार जोर जबरदस्ती आए है? नहीं है ना। प्यार एक फीलिंग्स का एक्सपोजिशन है, एक्सपोजर है। तो सपोर्ट सक्सेस सपोर्ट सिस्टम के प्रति आपका प्यार क्या है, आपका चाहत क्या है, ये सपोर्ट आपको आगे बढ़ा सकते हैं, ये पहले समझना चाहिए। इस सिस्टम के प्रति आपको सबमिट करना चाहिए 100%, सीनियर के प्रति 100% सबमिट करना चाहिए, पड़ता है। अगर इन्होंने बताया कि अभी शाम है, अभी सुबह 7 नहीं बजे, अभी शाम को 7 बजे, तो वही मानना पड़ेगा, हाँ ये अभी शाम 7 बज चुके हैं। अगर सीनियर आपको कहा कि भाई इस मीटिंग आपको अटेंड करना है, दैट मीन्स करना है। सीनियर अगर आपको बताया, ग्रोइंग सीनियर, ग्रोइंग अपलाइन, आपको जो डिजाइन काम का जो डिजाइन कर देते हैं, ये आपका भलाई के लिए, ये आपको ओपन दिमाग में बिठाना है। दुनिया में आज के तारीख में अगर आपका भलाई कोई चाहते हैं तो आपका परिवार, यानी कि आपके मामा पापा, हस्बैंड वाइफ, बच्चे, इनके अलावा इस दुनिया में अगर आपको किसी ने ग्रोथ चाहा है, आपका भलाई चाहे, आपका अच्छा चाहे, वो है आपका अपलाइन, मानवान्नमम। Exactly. Right, एक right. बार एक बार एक बार कम से कम हमारे सबका अपलाइन के लिए एक बार ताली हो सकता है, Yes. Yes. एक बार जबरदस्त ताली हो सकता है, क्योंकि परिवार के बाद एक ही Yes. इंसान है, हमारा लाइन ऑफ स्पॉन्सरशिप है, जो हमारा भलाई चाहते हैं कि भाई आपके जेब में 2 पैसे आए। दुनिया में और कौन है, आप Right. दिखाओ मुझे कि वो विलिंगली चाहते, दिल से चाहते आप 10,000 रुपया कमा लो। ये सर नो, कोई है क्या? Yes. Yes. नहीं 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 नहीं. नहीं है। अगर नहीं. आपको उधारी भी देगा, 100 बार सोचेगा, और देगा भी टेंशन में आएगा, और आपको उसके बाद वो पैसा लौटाना भी पड़ेगा। लेकिन आप अच्छे रहो, अच्छे Right. आलीशान मकान में रहो, अच्छे घर पे रहो, अच्छे कपड़ा पहनो, कोई नहीं चाहते, सिर्फ आपका माँ बाप और आपका अपलाइन के अलावा, और बाकी मालिक तो ऊपर वाला है। तो सबमिशन टू द गॉड, सबमिशन टू द सिस्टम, सबमिशन टू द सीनियर्स और अपलायंस जो और टीचर जो आपकी जिंदगी में है, इसके प्रति सबमिट करो, सौंप दो। जो लोग सपते नहीं है वो लोग आगे बढ़ते नहीं है, उसकी जिंदगी में आस पड़ोस में कोई होता नहीं है, नहीं है. वो अकेला ही, उसको अकेला ही चलना पड़ता है जिंदगी में, है ना। राइट, नेक्स्ट स्लाइड। Right. जो अनसक्सेसफुल लोग होते हैं, Right. वो हमेशा ब्लेम देते, देखो एक दूसरे को ब्लेम देके चल रहा है, और पीछे वाला बंदा स्लाइड को नजर करे, स्लाइड में देखो सबसे लास्ट वाला बंदा बेचारा बन गया, ये वो किसको ब्लेम करे? तो ऐसे ही होता है हमारे जिंदगी में। जो लोग अनसक्सेसफुल हैं, वो ना कोई अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं, ना कोई जिम्मेदारी लेते हैं,
और हमेशा एक दूसरे के तरफ उंगली डाल देते हैं, क्योंकि अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं आपका है, स्लाइड जवाब मूवमेंट, देना स्लाइड मूव पड़ेगा। नहीं हो रहा है। हेलो। राइट सर। स्लाइड मूव नहीं, स्लाइड स्लाइड मूव नहीं हो रहा है आप। स्लाइड नहीं दिखाई दे रहा है? मूव नहीं हो रहा है आपका, वही पहला स्लाइड ही है अभी चल रहा है। सर एक प्ले ऑप्शन है ऑरेंज वाले पट्टी पे, आप प्ले ऑप्शन चलाइए। ये अभी अभी दिख रहा है? ना, पहले जैसे ही है, हैबिट्स ऑफ सक्सेसफुल पर्सन ही रह गया। ये वाला दिखाई दे रहा है? नो। ऑरेंज लाइन पे प्ले का ऑप्शन आ रहा होगा, उस पर क्लिक करिए। हाँ, वो तो किया। ये लास्ट स्लाइड तक दिखाई दिया था, सबमिशन तक। नो डॉक्टर साहब नो नहीं हो नो रहा है तो नो कोई नो, बात नहीं, वैसे भी 10 मिनट्स अब लेफ्ट एक बचे भी हैं। स्लाइड नहीं दिखाई दिया? ओके, नो। क्या बात कर ठीक रहे है, हो आपका भाई? नहीं, बातों से समझ रहा है। चलिए कोई नहीं, स्क्रीन पे पहली ही स्लाइड है, कोई बात नहीं, अभी 10 मिनट का समय बचा हुआ है, आप इसी तरीके से कंप्लीट कर सकते हैं। ओके ओके ओके, ओके और ओके। कुछ बात नहीं है, एक दो स्लाइड के बारे में बात डिस्कस करते हैं। पहले से बता दिया होता तो मैं कोशिश करता। सॉरी फॉर दैट। अच्छा स्लाइड था, आप लोगों के साथ रूबरू नहीं किया गया, ये मुझे भी पता नहीं था। तो जो भी है, तो ये अनसक्सेसफुल लोग हमेशा पीछे वाला बंदे को कसते हैं। भाई उसके लिए मेरा ये हो गया, उसी के बजाय मेरा ये हो गया, इसी के बजाय मेरा ये हो गया, मैं क्या करूं, मैं क्या करूं। ये बात सही है। वो एक गाना है ना, ये हिंदी एक मूवी का गाना है, शाहरुख खान जी का पिक्चर थे, तो उसी तरह मैं क्या करूं। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेस पीपल है ये लोग। तो अगर आपको आगे बढ़ना है, जिम्मेदारी लेनी है, जिम्मेदारी के अलावा आपको महसूस नहीं होगा। जैसे कि आपको और भी प्रैक्टिकल एग्जांपल देते हैं कि घर में जब हम शादी के लायक बच्चा होते हैं ना, तो शादी नहीं करना चाहते, तो पापा, घर वाले जो पेरेंट्स लोग क्या करते हैं, उसको पकड़ के जैसे तैसे करके शादी करा देते हैं। क्यों? जब शादी हो जाएंगे तो रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाएंगे, जिम्मेदारी आ जाएंगे, बीवी का बच्चे का कुछ जिम्मेदारी आ जाएंगे, तब जाके वो सही तरीके से संसार में आ जाएंगे। और वो दोस्त लोगों के साथ रात भर बैठेगा नहीं, अड्डा नहीं मारेगा, गपशप नहीं करेगा, टाइम को प्रॉपर यूटिलाइज करेंगे, है ना? तो ये कम करता है कि नहीं हमारा राइट, पेरेंट्स लोग? ये ना कि अपनी करते हैं जिंदगी करते हैं। में रिस्पॉन्सिबिलिटी होना चाहिए, और हम एस्टोनिया वन में डायरेक्ट सेलिंग में आगे बढ़ना चाहते हैं, तो हमारा जो परिवार है, हमारा जो एसोसिएट्स है, जो टीम है, तो इनका भी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना है, इनको सिखाना है, पढ़ाना है, प्रोडक्ट नॉलेज देना है, इसको ज्वाइनिंग कैसे होता है, सारी चीज, सारी नॉलेज A to Z देना है। अगर वो ले पाए तो क्या हम तैयार राइट। है ब्लेम देने के लिए, यस बजाय हम रिस्पॉन्सिबल होंगे? राइट। यस। नेक्स्ट एंड यस लास्ट सर। स्लाइड्स। ये सारे लोग है ना, हमेशा डरते, डरपोक बंदे हैं। भाई डरपोक बंदे, अब देखा है क्या कभी वो लोग जीते हैं? किसी मामले में जीते हैं डरपोक ये लोग ना चेंज करने के लिए तैयार है, ना चैलेंज लेने के लिए तैयार है। नहीं, जिंदगी में जो है तो वही है, इसका कोई ग्रोथ नहीं है। देखो अक्सर 90% जो जॉब वाले होते हैं ना, मैं किसी का दुश्मन नहीं हूं, लेकिन मैं फैक्ट बता रहा हूँ। 90% जॉब वाले को पूछना कि भाई आपको क्या चाहिए, आप क्या करते हो, जब हम प्रोस्पेक्टिंग करने जाते हैं ना, तो ये प्रॉब्लम, ये चैलेंजेस हमारे सामने भी आते हैं। जब हम पूछते हैं कि भाई आपको ये 20,000 का नौकरी कर रहे हो, आगे अगर 5,000 का नौकरी आ जाए तो क्या? ना सर, अभी तो बहुत व्यस्त हूँ, बहुत बिजी हूँ, ये हूँ वो, ऑफिस में बहुत तनाव है, एक दिन छुट्टी मिलता है वो भी घर पे रहना है, घर में संभालना है। बात भी सही है, एक दिन में तो उसको कपड़ा भी धोना है। एक दिन में तो उसका कपड़ा भी धोना है, बाजार भी जाना है पूरे हफ्ता के लिए। बात सही है,
लेकिन उसके दिमाग राइट में वो नहीं है कि अपनी जिंदगी कैसे चेंज करे। वो उसमें अडेप्ट हो चुके हैं, उसके दिमाग उसमें बैठ गई, दिमाग को आगे नहीं ले सकते। हमेशा ना भाई जो है वो तो है। हमारा बंगाल में एक कहावत है, दूधे भाते बंगाली। दूधे भाते बंगाली का मतलब यही है कि हम तो बंगाल में चावल खाते हैं, मछली चावल जो भी है। दूध भात का मतलब यही है कि आसान से जो है मिलता है और सही तरीके से अपना जिंदगी गुजार जाएंगे, है ना। ज्यादा कसरत करने का, राइट मेहनत करने का क्या जरूरत है। लेकिन जब हमें ग्रोथ चाहिए, जिंदगी को परिवर्तन चाहिए, बड़ा कुछ करना है, तो अपनी जिंदगी को चेंज करना ही है। डेली रूटीन जो अभी तक करके आए हो, उसमें जहां तक आप पहुंचे हो, आगे जाने का रास्ता वो नहीं है। आगे जाने का रास्ता उस रूटीन को ब्रेक करके आपको चेंजेस लानी होगी आपकी लाइफ में। क्या आपने अपनी लाइफ में अपना जो पहले, आज से 20 साल पहले जो ड्रेसेस डिजाइन होते थे, आज की तारीख में क्या वो ड्रेसेस है? आप बताओ। नहीं है ना। ड्रेस का नो चेंज हो गया नो कि नहीं? चाहे वो बच्चे का हो, यस चाहे वो हमारी हो, चाहे वो किसी लेडीज का हो, चेंजेस हमेशा आते हैं। तो चेंजेस इज द पार्ट ऑफ द ग्रोथ। चेंजेस राइट नहीं लाया जाएगा अपनी जिंदगी में, अपने धंधे पे, तो ग्रोथ नहीं होगा माय डियर फ्रेंड। चैलेंज आएगी जिंदगी में, चैलेंज आएगी तभी तो आप महसूस होगा कि हाँ भाई हमारा सांसें चल रहा है। चैलेंज नहीं आएगा तो आपका जिंदगी का क्या महत्व है? कुछ नहीं है। राइट चैलेंज राइट आएंगे और उस चैलेंज को एक्सेप्ट भी करना पड़ेगा। जो अनसक्सेसफुल पर्सन है, उनके पास चैलेंजेस लेने का क्षमता, दिमाग, क्षमता तो है लेकिन दिमाग नहीं, पावर नहीं है, चाहते नहीं है, इसलिए वो हमेशा अनसक्सेसफुल रहते। बट सक्सेसफुल लोग हमेशा एक्सेप्ट द चैलेंज, चाहे वो कितनी भी तूफानी हो, उसमें वो प्रोग्राम दिखाने जाएंगे ही जाएंगे। कितने भी धूप हो, वो प्रोग्राम दिखाने का टाइम ठीक निकाल के बाहर निकलेंगे। घर में जितनी भी परेशानी हो, खास करके जो लोग औरत होते हैं, उनको बाहर भी देखना पड़ता है, फैमिली भी मेंटेन करता है, कई सारी उन लोगों को प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है आज भी हमारे इंडिया में। मैं सैल्यूट करता हूँ उन लोगों को, फिर भी उन लोगों ने अपनी बिजनेस को डेवलप कर रहा है, ग्रोथ कर रहा है। तो चैलेंज आएंगे माय डियर फ्रेंड, चैलेंज को एक्सेप्ट करना है। चैलेंज के हिसाब से, अकॉर्डिंग टू द चैलेंज, आपको प्लान करना है, आपको डिजाइन करना है कि कौन सी जगह पे चेंज करनी है। राइट माय डियर फ्रेंड। तो थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू।